वो सुबह की पहली किरण के साथ ही अपनी जगह पर पहुंच गया था। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थीं। उसके हाथ में एक पुरानी झोली थी, जिसमें कुछ सिक्के और एक टूटा हुआ कटोरा था। वो गली के कोने पर खड़ा होकर हर गुजरने वाले से भीख मांग रहा था। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद ही कोई उसे सुन पाता, लेकिन उसकी आंखों में छुपी मदद की गुहार साफ झलकती थी। उसका नाम रामू था। एक वक्त था जब वो भी एक साधारण जिंदगी जीता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो चाय बेचता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जो उसकी दुनिया थे। लेकिन एक दिन अचानक आए तूफान ने उसकी जिंदगी को पल भर में बदल दिया। उसकी दुकान तबाह हो गई और उसके परिवार को एक दुर्घटना में खो दिया। अब वो अकेला था, बस एक टूटे हुए सपने और एक खालीपन के साथ। रामू ने भीख मांगना शुरू कर दिया। उसके लिए ये कोई विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी थी। हर दिन वो उसी गली के कोने पर खड़ा होता और लोगों से मदद की उम्मीद करता। कुछ लोग उसे कुछ सिक्के दे देते तो कुछ उसे अनदेखा करके निकल जाते, लेकिन रामू की आंखों में हमेशा एक उम्मीद की चिंगारी बनी रहती। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसके पास आई। उसके हाथ में एक सिक्का था। उसने वो सिक्का रामू के कटोरे में डाल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये लो। रामू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस लड़की की मासूमियत और उसके छोटे से दिल की बड़ी दया ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने महसूस किया कि अभी भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। उस लड़की का नाम मीरा था। वो रोज उसी रास्ते से स्कूल जाती थी। उस दिन के बाद वो रोज रामू को कुछ न कुछ देने लगी। कभी एक फल, कभी एक रोटी और कभी बस एक मुस्कान। रामू के लिए ये छोटे छोटे पल उसकी जिंदगी का सहारा बन गए। एक दिन मीरा ने रामू से पूछा, बाबा, आप इतने दुखी क्यों रहते हो? क्या हुआ था आपके साथ? रामू ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई, कैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया और कैसे वो इस गली के कोने पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू का हाथ थाम लिया और कहा, बाबा, आप अकेले नहीं हो, मैं हूं ना आपके साथ। उस दिन के बाद मीरा ने रामू की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार को रामू की कहानी सुनाई और सबने मिलकर उसकी मदद करने की ठानी। धीरे धीरे रामू की जिंदगी में बदलाव आने लगा। लोगों ने उसे नौकरी दिलाने में मदद की और उसने फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली, जहां वो लोगों को चाय पिलाता और उनकी मुस्कान देखकर खुश होता। रामू की कहानी सिर्फ एक भिखारी की कहानी नहीं थी। ये एक इंसान के संघर्ष, हार न मानने की जिद और इंसानियत की गहराई की कहानी थी। वो सिक्का जो मीरा ने उसे दिया था, उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा बन गया। और रामू ने सीख लिया कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, उम्मीद की एक किरण हमेशा बाकी होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।